नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आशा एक भारत में। आप शाहबाद का डिजिटल नंबर 1 चैनल देख रहे हैं। मैं रैना सिंह और तस्वीर देखिए, ये मैना सुंदर भवन है और यहाँ पे आचार्य विशुद्ध श्री विशुद्ध सागर जी का 49वां अवतरण दिवस मनाया जा रहा है। और यहाँ पे कई सारे अतिथिगण आए हुए हैं, कई सारे बाहर विदेश से भी आए हुए हैं, कनाडा से भी कई सारे लोग आए हुए हैं। उन लोगों से हम बात करेंगे कि आखिर ये जो अवतरण दिवस है क्यों खास है, 49वां अवतरण दिवस। और यहाँ पे उप मुख्यमंत्री यानी कि तारकेश्वर प्रसाद भी कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं और यहाँ के लोकल विधायक और कृषि मंत्री अमरिंदर प्रताप सिंह भी मौजूद हैं। तो चलिए हम जानते हैं इन लोगों से। आप कहाँ से आए? मैं वैसे तो कनाडा, अनिल जैन कनाडा मेरा नाम बोलते हैं, बट मैं अभी दिल्ली से आया हूँ। बट मैं आचार्य विशुद्ध सागर जी का अभी नया भक्त हूँ। दर्शन तो मैंने बहुत साल पहले से किए हुए हैं उनके, बट आचार्य विद्यानंद जी के देवलोक होने के बाद मैं इनके संपर्क में आया और मैंने ये ठान लिया कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। और आज देखो, मैं इनसे मार्च में मेरे दर्शन हुए, पहली बार, दूसरी बार दर्शन हुए और उसके बाद से मैं इनके साथ में 3-4 महीने में लगा चुका हूँ। 3-4 महीने से मैं आचार्य श्री के संग में आहार दान भी कर रहा हूँ, वैयावर्ती भी कर रहा हूँ, सब कार्य कर रहा हूँ। ये मेरा सौभाग्य है। तो ये आचार्य विशुद्ध सागर जी, हमारी जो इनकी चर्या है ये अलग ही चर्या है। ये हमारे उसमें चौथे काल के महाराज हैं। ये पंचम काल के महाराज नहीं, ये चौथे काल के महाराज है। इनका जैसा चर्या किसी मुनि में होना बहुत सौभाग्य की बात है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो भी इनसे ज्ञान लेना है ले लीजिए सब। मैं कनाडा से हूँ, बट मैं तो भी आया हूँ, 2 दिन पहले आया हूँ। यहाँ आरा में भी आया हूँ। आरा में स्पेशल इन्हीं के लिए आया? हाँ, इन्हीं के लिए आया हूँ। आरा में भी, वैशाली में भी मैं रहा हूँ। 2 महीने एक बार रहा हूँ, 1 महीने एक बार रहा हूँ, वैशाली में भी रहा हूँ। और मैंने स्पेशली जो है ये ठान लिया है कि मैं अब इनको नहीं छोड़ूंगा। क्या परिवर्तन आया जीवन में? क्या जीवन में परिवर्तन तो शांति आ गई है, विचार भाव बदल गए हैं, लोगों से बात करने का सब चेंज हो गया। ईर्ष्या नहीं है किसी से, किसी के ऊपर गुस्सा नहीं आता है। ये परिवर्तन है। अगर आप अपने आत्मा में तल्लीन हो गए हैं, आपने अपने आप को देखना शुरू कर दिया है, तो उससे बड़ा परिवर्तन कुछ नहीं हो सकता। आचार्य श्री का कहना है कि अपने अंदर देखो, जो अपने अंदर देखोगे वही सबसे बड़ा ज्ञान है। मेरा तो बिजनेस है वहाँ कनाडा में, तो मेरे बच्चे वहीं सेटल हैं। कनाडा में मेरे एक बच्चे की फैक्ट्री है, एक बच्चे की कंपनी, फाइनेंस करीब 20 साल हो गए हैं। 20 साल। हाँ, नहीं, अब तो मैं इनके लिए, अब तो मैंने शुरू कर दिया यहाँ पे रहना। अब मैं यहीं पे रहूँगा। अब तो मैं इनके साथ में ही रहना है। आज अनिल जैन, मतलब सब कुछ छोड़ के आप यहाँ पे कनाडा से आ रहे हैं इनके लिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो अब इन्हीं के साथ रहना है। आचार्य श्री ने मुझे कहा है कि तुम्हें भी मुनि बनना है, तो मैं चाहता हूँ ये भाव मेरे बने और मैं जल्द से जल्द मुनि बनूँ। ये दिस मेरी भावना भी यही है। यहाँ कुछ सवाल हैं जो लोग जानना चाहते हैं। जैन धर्म का ये प्रोग्राम है, ये कार्यक्रम है, और जो आम भारतीय हैं उन लोगों को बहुत कुछ जानकारी नहीं होता। अवतरण दिवस ही क्यों कहते हैं? वैसे तो जन्म जयंती है ये, बट अवतरण दिवस क्योंकि ये हमारे एक ऐसे गुरु का अवतार हुआ है आज के दिन, जिसने सारे देश में नहीं, सारी विश्व में अपने धर्म को फैला रहे हैं। तो ये इसलिए इसको अवतरण दिवस बोलते हैं। बाकी हमारे अखिलेश जी हैं यहाँ, अखिलेश जैन साहब खड़े हैं, ये आपको और विस्तार में बताएंगे। अखिलेश जैन जी से हम बात करते हैं। अखिलेश जी, आप कहाँ से आए हैं? पहले आप अपने परिचय दें। मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ और अभी पटना में अध्यक्ष बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद का हूँ। इसके पहले मैं विधि सचिव भी रह चुका हूँ बिहार सरकार में, और आरा और डिफरेंट ज़िले में जिला जज भी रह चुका हूँ। आचार्य श्री का जैसे अभी मेरे भाई अनिल जी ने बताया, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो जैन साधु होते हैं, निर्गंध होते हैं, वस्त्र पर इनके कोई कपड़े नहीं होते हैं, दिन में केवल एक बार आहार लेते हैं और वो भी खड़े होकर के अंजलि में लेते हैं आहार। और आहार लेने के पहले मंदिर में जाते हैं, वहाँ से एक आखड़ी लेकर के आते हैं कि किस तरह का कोई आदमी हमको दिखाई पड़ जाएगा, कोई औरत दिखाई पड़ जाएगी, कोई फल लिए रहेगा, उसी से आहार लेंगे, नहीं तो नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि 2-2, 4-4, 6-6 दिन तक आहार पानी कुछ नहीं मिलता। तो सबसे बड़ी विशेषता ये है। फिर अगर वो घड़ी मिल गई तो फिर उस तरह के आहार चर्या होते हैं, और केवल 24 घंटे में एक बार। उसमें भी कभी कभी अंतराय हो जाता है। अंतराय का मतलब मान लीजिए आहार देते समय कहीं बाल आ गया, कोई चींटी आ गई, या कुछ ऐसे छोटे मोटे जीव जंतु आ गए, या किसी ने लाइट जला दी, तो फिर वो वहीं का वहीं आहार छोड़ देते हैं।
फिर जो लिया हो, एक गिलास लिया हो, एक गिलास पानी लिया हो, अंजलि में लिया हो, वही होती है। और दूसरी चीज़ है जो कहीं और किसी साधुओं में नहीं मिलेगी आपको, पूरे विश्व में पूरी ज़िंदगी में पैदल ही चलते हैं, बिना किसी जूते चप्पल के। कभी किसी साधन का प्रयोग नहीं करते, कभी प्लेन का प्रयोग नहीं करते, कभी ट्रेन का प्रयोग नहीं करते, कभी किसी गाड़ी का प्रयोग नहीं करते। और आचार्य श्री करीब 72 चुके हैं अभी तक। कहाँ कहाँ पे किए? इन्होंने महाराष्ट्र में, पूरे MP, राजस्थान और बेंगलोर भी गए थे, दक्षिण में भी। तो और अभी ये झारखंड की तरफ जाएंगे, वहाँ से फिर समाज कहाँ की लेके जाती है वहाँ जाएंगे, इनका प्रोग्राम आगे है। और 70,000 किलोमीटर तक चल चुके हैं। और इनके साथ 24 पीछियाँ हैं, मतलब 24 जो आपको महाराज हैं वो हार्डली आपको 20 साल से और 30 साल की एज के मिलेंगे और वेल एजुकेटेड हैं। मतलब 40% तो आपको इंजीनियर हैं, जो इंजीनियर के सर्विस छोड़ करके आए हैं, निर्गंत हो गए हैं। एक हमारे महाराज हैं जो फॉरेन सर्विस में थे, फॉरेन की सर्विस छोड़ करके आए हैं। अभी तो फॉरेन से हैं और यहाँ आ गए। हाँ, लेकिन वो महाराज हो गए हैं, उन्होंने घर द्वार सब छोड़ दिया है। और दूसरी एक चीज़ बताएं आपको, पूरे 12 महीने में किसी प्रकार का कोई वस्त्र ग्रहण नहीं करते। हम लोग जाड़े में आज 2 कोट पहने हुए हैं, स्लीपर पहने हुए हैं, मफलर भी लगाए हुए हैं, कोट भी पहने हुए हैं। लेकिन हमारे मुनि महाराज जो हैं, इनके वस्त्र पर आपको कुछ नहीं मिलेगा, पूरे शरीर पर एकदम नग्न रहते हैं और सोते भी ऐसे ही हैं, लकड़ी के पीढ़े पर, ओढ़ने का भी कुछ नहीं होता है। तो ऐसा त्याग मेरे ख्याल से पूरे विश्व में किसी साधु में नहीं मिलेगा। और दूसरी चीज़ है, इनके पास एक पैसा भी नहीं होता है, अपने भाग्य पर चलते हैं। और इनका कहना है कि हमारे भाग्य में होगा तो आहार मिलेगा, भोजन मिलेगा। बस एक ही टाइम खाते? केवल एक टाइम 24 घंटे में, और वो भी अगर मिल गया तो घड़ी मिल गई तब। ऐसा नहीं है कि कोई भी आए आहार दे दे। मंदिर जाएंगे, वहाँ सोचेंगे कुछ ऐसी चीज़ें कोई जिसको किसी श्रावक को बताते नहीं है। अगर वो मिल गया, सोच लिया कि कोई कलश लिए रहेगा हाथ में तो हार लेंगे, फल लिए रहेगा तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। कभी कभी ऐसा 6-6 दिन तक हार नहीं होता। कितने लोग एक साथ रहते हैं? ये 24 महाराज हैं जो निर्गन साधु के रूप में हैं, वो रहते हैं। वो सभी आचार्य श्री के शिष्य हैं। यहाँ पे हमारे साथ विभू जैन भी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर किस तरीके से 49वां अवतरण दिवस मनाया जा रहा है, क्या कुछ कहना है इनका, किस तरीके से देख रहे हैं 49वां अवतरण दिवस मनाया जा रहा है। ये गुरु महाराज हैं। इन सबसे पहले इन गुरु को मैंने पहली बार देखा जो आरा के लिए इनका बिहार। पूरा नाम क्या है? 108 श्री विद्युत सागर जी महाराज आचार्य। इनको पहली बार मैंने जब आरा के बिहार की मालूम चला कि ये आ रहे हैं तो मैंने गया। मैंने इन्हें देखते ही क्या मेरे मन में आया कि आनंदित हो गया मेरा। इनके प्रति हम क्या बोले वो नहीं है बोल सकते हैं। दूसरा कि इससे पहले मैं विमल सागर महाराज जी मेरे गुरु थे, उनके बाद मैं इनको गुरु मान रहा हूँ। क्योंकि आज अपने जीवन के 28 साल के जीवन में मैंने पहली बार आहार दिया है जो विशुद्ध सागर जी, श्री विशुद्ध सागर जी महाराज को दिया है। और हमको आहार देने के बाद ऐसा अंदर से महसूस हो रहा है कि मैं उसके लिए शब्द नहीं कि हम ये बोल सकते हैं कि ऐसे सीधे गुरु। कई सारे युवाओं का यहाँ पे आना हो रहा है, कई सारे युवा जो है दिलचस्पी दिखा रहे हैं, आम जगहों पे दिखाई नहीं देता है क्योंकि धर्म और धर्म से जुड़े कार्यक्रम होते हैं तो बुजुर्ग या कुछ एजेड लोग ही पहुंचते हैं या उनको, लेकिन यहाँ पे कुछ बच्चे और कई सारे युवा चेहरे नज़र आ रहे हैं। आखिर ऐसा परिवर्तन क्यों? इन्होंने पूरे समाज को, सारे लोग को एकजुट कर दिया है, सारे युवाओं खासकर एकजुट किया है। युवाओं इनके प्रति इतने आगे बढ़े हैं क्योंकि अभी देखिएगा इनके संघ में जो हैं 21 साल 20 साल के महाराज जी हैं जो बड़े बड़े उस पर थे, सीए, कोई सीए थे, कोई बैंक कर्मी थे, कोई जिन्होंने एक से एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया था, वही लोग सारे कुछ त्याग करके ये महाराज श्री बने। और इनको इनके आँखों में इतना ये चीज़ है कि बोले ना शब्द नहीं बोलने के लिए। हम युवा उनको देखते हैं, उनमें सम्मोहन हो जाता है हम लोग उनको देख के, कि उनमें लगाव हो जाता है, इतना लगाव हो जाता है कि क्या हम कहें। पैसा जो कहा जाता है कि बहुत सारे पैसा दान दिए जाते हैं, तो उन पैसों का ये लोग फिर क्या करते हैं? देखिए ये इनको पैसा से कोई मतलब नहीं है, ये सारे कुछ त्याग कर चुके हैं, सारे कुछ त्याग कर चुके हैं। ये सिर्फ पैसा जो भी आता है वो जैसे धर्मशाला बनता है, अस्पताल बनता है, मंदिर का, इनका आहार का, बिहार का, वह सब में खर्चा होता है। इन्हें 1 रुपये से मतलब नहीं है, इन्हें किसी जीवन से, जिंदगी से कोई इस सब से पैसा कोई कुछ से मतलब नहीं है। आखिरी सवाल है, आप बीजेपी के लीडर भी हैं और यहाँ के मंत्री, कृषि मंत्री भी हैं अमरिंदर प्रताप सिंह, लोकल विधायक, और अभी कई सारे मंदिर हैं यहाँ पे जैन के, और क्या यहाँ पे पर्यटन स्थल भी होना चाहिए? जिस तरीके से यहाँ पे कई सारे मंदिर हैं, कई सारे, तो आप क्या मांग करते हैं, किस तरीके से होना चाहिए यहाँ?
देखिए, माननीय कृषि मंत्री जी आरा के पूर्व से भी विधायक रह चुके हैं ये, और अभी भी जो कृषि मंत्री बने हैं, इनका जैन समाज का इनके प्रति ऋण रहा है। इन्होंने हमेशा समाज के प्रति किया है। आपको याद हो महावीर जयंती है, भगवान महावीर जो हम लोग 24वें तीर्थंकर हैं, उनके नाम पे इन्होंने बिहार विधानसभा में उठा के उस दिन को अवकाश कराया, हॉलीडे कराया। उस दिन अवकाश होने लगा पूरे बिहार में। उसके बाद जैन सर्किट में जोड़ने के लिए इन्होंने बहुत से काम वहाँ किया बिहार विधानसभा, और आरा हमारा जैन सर्किट में जुड़ चुका है। इसमें केंद्र से लेकर बिहार तक इन्होंने, बिहार सरकार तक मांगे, सारा हो चुका है। और पर्यटन में भी यहाँ से जो जल मंदिर है, मसाड़ में मंदिर है, उसमें भी फंड का हो चुका है। ये लगे हुए हैं कैसे ये फंड है। आरा जो धर्म नगरी है बिहार में, धर्मों का नगरी कहलाता है जैन धर्म का, यहाँ बहुत आगे इसको ले जाएंगे। और ये हमको पूर्णतः मालूम है कि ये जैन समाज का ऋण जरूर चुकता करेंगे। कितने मंदिर हैं यहाँ पे जैन धर्म? 48 मंदिर हैं जैन समाज के। 48 और पूरा बिहार में ये धर्म नगरी कहलाता है आरा। पूरे बिहार में? पूरा बिहार सबसे ज्यादा मंदिर देखा जाए तो आरा में, ये धर्म नगरी है। पर्यटन स्थल तो बनना जरूरी है। पर्यटन स्थल ये घोषणा हो चुका है, जैन सर्किट में घोषणा हो चुका है। इसमें बस सरकार से माननीय विधायक जी ने हमने बोला भी है, विधायक जी खुद ही स्वेच्छा से इन्होंने जितना किया है हमारे समाज के लिए हम बोल सकते हैं, और ये कर लेंगे, इतना हमें पूर्णतः विश्वास है। जैन सर्किट में इसको घोषणा जो करा चुके हैं, और ये पर्यटन के लिए जो यहाँ राशि है उपलब्ध बहुत जल्दी कराएंगे लग के। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपने समय दिया। बहुत तो देखिए, ये विभू जैन थे, और जिस तरीके से इन्होंने बातें रखी हैं, और कनाडा से भी लोग आए हुए थे, जिसके बारे में हम आपको वीडियो में दिखाया है। इस वीडियो में किस तरीके से कनाडा को छोड़ के यहाँ पे और अपने जो गुण है वो प्राप्त कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे धर्म जो है, धर्म का लाभ ले रहे हैं, धर्म के बारे में सीख रहे हैं कनाडा से आके, और यहीं रहेंगे। ये भी कहना है उनका कि यहीं पे रहेंगे। दूसरी तरफ बात करें तो आरा में पर्यटन स्थल हो या ना हो, इस पे भी हमने सवाल किया, और कई सारे मुद्दे हमने उठाए हैं। खबर यहीं तक जरूर बताइएगा कि कैसा लगा ये खबर। आपका प्यार समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया। सहयोगी यानी कि वीडियो जर्नलिस्ट रवि प्रकाश के साथ मैं रैना सिंह, देख रहे थे आप शाहबाद का डिजिटल नंबर 1 चैनल आशा एक भारत। जय हिंद, जय बिहार, जय भोजपुर। क्या पता हो आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूले, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।